हेलो भाई, सब बढ़िया। तो अब हम शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे आज में हम। तो उससे पहले हम एक होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये हमने छोड़ा था। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कर रहा हूँ, आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा। और मैंने इसमें हिंट दिया था कि इसमें हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना है, वही सेम ट्रिक बनानी है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको प्रोसीड कर रहा हूँ। मेरे को क्या करना है, मैं पिछली स्लाइड पे एक बार जरा दिखा दूं। ऊपर मेरे को 2x बनाना है, तो 2x बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। x+1 अपॉन में √x 2x+5 dx। सिंपल। 2 को अंदर ले लो भाई, तो ये आ गया 1। ये आ गया 2 का इस पूरे से मल्टीप्लाई, जो कि होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x+2 √2x+5 dx। आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा। पता नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है, देखते हैं अब क्या होगा। दानिश समझ में आया हो तो देख ले। अब मैंने क्या कहा था दानिश और एसजे, देख लो कि जो 2 को हमें अब बनाना है, हमें 5 बनाना है। हमने ऊपर 2x बना लिया, ठीक है। 5 बनाना है। 5 बनाने के लिए मैं 2 को क्या लिखूं? क्या मैं 2 को 5-3 लिख सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ। 5-3, ये भी तो 2 हुआ, बन गया मेरा 5। 2x+5 बनाना था मुझे। अब तो बहुत सिंपल हो गया ये। तो इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, चलो। अब मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर जहां खिंच गया, डिनोमिनेटर अकेला, तो सेपरेट कर दो। अब तो ये मेथड भी याद हो गया होगा यार। तो ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ब्रेक किया तो 2x+5 अपॉन में √2x+5 -3 अपॉन √2x+5। आई थिंक क्या है, आई होप तो नोट कर रहे होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, इस वाली जो टर्म है, ये वाली मेरी जो टर्म है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो इसको मैं, अगर तुम ध्यान से देखो, इसके लिए मैं एक स्लाइड और ले रहा हूँ। 2x+5 अपॉन √2x+5। जिंदगी की सबसे बड़ी बात नंबर 2 मेंशन कर लो कि अगर कोई x वैल्यू है, मतलब एक्सप्रेशन है, और उसका रूट है, डिवाइड किया है, तो वो हमेशा √x ही होता है। जो कि अब हमें प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ करने, अरे अंसारी साहब आ गए। मैं रास्ते में हूँ तो बस सुनूंगा। ठीक है, सुन ले। तो क्वेश्चन पे एक काम करते हैं, मैं वापस में एक बार तब भी तेरे को थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, इतना समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन था, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने कहा था ऊपर 2x+5 ऊपर बनाना है, हमें ऊपर 2x बनाना है और 5 भी बनाना है। तो पहले स्टेप में हमने इसको पहले 2x बनाने के लिए हमने हाफ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। हाँ या ना बस लिख दे बस। समझ में आया? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो गई। ये बेशक एक बार मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ध्यान से देख लियो। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देख, मैंने 2 को, नीचे 5 था, तो अब 2 को मेरे को 5 बनाना है, तो मैं 2 को 5-3 लिख सकता हूँ क्या? यहाँ देख ले, इसको भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बस मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ इसे। देख ले, 5-3 लिख सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर खिंचा हुआ है और डिनोमिनेटर अकेला है, तो क्या करना है? वही सेपरेट। नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ा, सेपरेट कर दिया है। खींच दो, बहुत बढ़िया। खींच दिया है हमने। अब मैं यहाँ से अपनी आगे की जर्नी में, मैं इस चीज पे फोकस करवा रहा हूँ, अगर तू सुन रहा होगा, कि इसको अब हम रेशनलाइज करेंगे। और इसके लिए मैंने एक कंसेप्ट बताया कि x/√x, अगर कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो वो √x ही होता है। इसको हम रेशनलाइज करके दिखा देता हूँ मैं। तो इसको रेशनलाइज करवा देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब देख, यहाँ पे 2x+5 इंटू √2x+5। इतना समझ में आया? नीचे देखो, अब √2x+5 √2x+5,
रूट रूट हट गया तो वो एक 2x+5 बन गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बना, सिर्फ रूट 2x+5 है, तो ये प्रूफ भी हो गया। जिंदगी की सबसे बड़ी बात नंबर एक। ठीक है, तो अब मैं इस पूरी वैल्यू को क्या लिखूंगा, रूट 2x+5 लिख दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। हाफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2x+5, एक सेकंड तेरा मैसेज देख रहा हूँ, -3, एक सेकंड सेपरेट ही कर देते ना, लिख देते हैं ऐसे, 3 dx अपॉन में रूट 2x+5। अब मैं जरा देख लूं तेरा कमेंट क्या है। हाँ, ओपी आ गया। अच्छा चल ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल है यार, लीनियर है। रूट x की फॉर्म में, एक तरह मतलब कह सकते हैं अकेली एक टर्म है, उसको रूट x की फॉर्म में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x की +5 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? समझ में आया हाँ या ना? जॉर्ड, तो मैं इसमें इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ। अब तेरे पास नोटबुक नहीं है तो मैं तेरे से नहीं करवा रहा। तो 2x+5, इसका मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ। तो 1/2 n+n, 1/2 +1 अपॉन में 1/2 +1। समझ में आया है ना? यस। अच्छा, अब मैंने एक और चीज, अगर तुझे याद ना हो, मैंने कहा लीनियर है, बट यहाँ x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होगा, तो एक 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो मेरे को बता दे भाई। आ गया, ठीक है, नाइस। चल ठीक है, अब यहाँ पे मैं 3 इसको बाहर लिख दूं, कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत तो नहीं है तेरे को? 3 मैंने बाहर लिख दिया ऐसे, इस वाले में। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देख, dx अपॉन रूट 2x+5, अगेन वही है, 1/√x की फॉर्म में है। तो हम 2x+5 का इंटीग्रेशन 1/2, ये 2x+5 को 1/2 लिख देंगे पावर में, और फिर उसको ऊपर ले जाएंगे तो 2x+5 की पावर -1/2 है। लॉग नहीं, हाँ, नहीं लॉग नहीं, इसमें लॉग नहीं, रूट लगा हुआ है ना। अगर 1/x की फॉर्म में होता तब हम लॉग ले लेते, बट यहाँ पे रूट है, ध्यान से देख, रूट रूट रूट। हाँ ठीक है ना, तो 2x+5 की पावर -1/2 ऊपर लिख देते हैं, ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x+5 की पावर -1/2। इतना फंडा क्लियर? हाँ, तो अब इसमें क्या है, नॉर्मल इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x+5 की पावर 3/2 अपॉन में वो 1/2, यहाँ भी 3/2, और एक 2 और था मल्टीप्लाई में, है ना? नीचे देख, ये देख, ये 2 और मल्टीप्लाई में क्या था? तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, इतना समझ में आ गया तो बता दे। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ से ये हटा रहा हूँ, तो यहाँ सिर्फ 3 है, माइनस और क्या है स्लाइड में, 3, 3 और इनटू में 2x+5 -1/2 +1 अपॉन में -1/2 +1। इतना समझ में आ गया? हाँ या ना बोल दे भाई। तो इसके बाद तो देख, मैंने इंटीग्रेशन तो इसका कर ही दिया, अब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कैलकुलेशन तो तू कर लेगा ना पक्का? क्या मैं इसको यहाँ तक इतना छुड़वा दूं? हो जाएगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, +c लगा के छोड़ दियो, मैं यहाँ पे ये नोट सेव हो जाएंगे। ठीक है, और अब सुन, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का था, बोर्ड के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये, प्री बोर्ड में भी आ जाता है, पर तेरे स्कूल में नहीं आता, क्योंकि तेरे स्कूल में तो तुझे पता ही है ना? अच्छा, अब जिसकी इतनी दिन से बेकरार था हम, बेकरार थे हम, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
ये स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ ना मैं? नहीं। अब मैं एक सुसु करके आया तो 2 मिनट रुक। मैं ये हेडिंग लिख दी है, तो इसके बारे में जरा लिख। तू जितना लिख सकता ना उतना लिख दे कि हाँ भाई तू इसके बारे में क्या जानता है, चैट में लिख दे। मैं तब तक सुसु करके आया। क्या लिखा है तूने? किसी को रिप्लेस करके टी मानते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। चल बहुत बढ़िया, सही लिखा है तूने। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तूने इतना तो पता ही है। वैसे भी इसका हेडिंग का मतलब यही है कि हम इंटीग्रेट करते हैं सब कुछ ना कुछ टर्म सब्स्टिट्यूट करके। तो इसकी अब मैं थॉट प्रोसेस लिखवा रहा हूं, तो वो लिख ले। लिख। थॉट प्रोसेस क्या होगी इसकी, ध्यान से सुन। जिसका डिफरेंशिएशन dx के, मेरी आवाज रिपीट हुई क्या? के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, उसे टी मानो। ये नोट्स में लिख लियो। सुन रहा है? हाँ या ना? जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो ना, उसे टी मानते हैं। इसका क्या मतलब है? जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ हो, उसको मल्टीप्लिकेशन जो साथ में लिखा हो dx के, उसको टी मानते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x dx। इस पे एक एग्जांपल समझते हैं। मैंने क्या किया, क्या बोला मैंने, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। जिसको डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, उसे टी मानते हैं। क्या ये sin x है? क्या ये sin x है? क्या ये इसका डिफरेंशिएशन है? sin x इंटू कॉस एक्स है। sin x इंटू कॉस एक्स। अब एक बात बता, मैंने क्या कहा, dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में जिसका डिफरेंशिएशन होता है, क्या लिखा था? dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, उसे टी मानो। पल्ले पड़ा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अगर dx के साथ लिखा है तो उसको टी मान लो। तो लेट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। क्या थॉट प्रोसेस समझ में आई? क्या थॉट प्रोसेस समझ में आई? ठीक है। तो अब इसमें हम एक चीज करेंगे, जो अब ध्यान रखियो, हर बार ध्यान रखियो। cos x इज इक्वल्स टू टी। तो मैंने क्या कहा कि इस टी अब डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और टी का क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। है ना, है ना, कोई दिक्कत? तो अब एक बात बताओ, अच्छा तुम साइन एक्स को क्या वैल्यू को, साइन एक्स की वैल्यू को क्या माइनस डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हो, कि साइन एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए। अब पीछे वाली जरा इंटीग्रेशन में देखो कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकता हूं, मैं साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकता हूं, माइनस का डी टी लिख सकता हूं। हाँ, तो अगर मैं आगे इसी इंटीग्रेशन में बढ़ूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब साइन एक्स डी एक्स की जगह तो माइनस डी टी था, मल्टीप्लाई में कॉस एक्स को मैंने क्या माना था, कॉस एक्स को क्या माना था मैंने, टी। अच्छा, अब ये टी, ये माइनस बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, तो माइनस टी डी टी। ठीक है, हाँ, तो माइनस टी इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। अच्छा, अब इंटीग्रेशन ऑफ टी यानी वही इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, क्या होगा इसका आंसर मेरे को बताओ, माइनस, इसका बताओ इंटीग्रेशन, जल्दी बताओ मेरे को, यहीं पे टाइप करके बताओ जल्दी जल्दी, प्लस सी साथ में लिख देता हूँ, ले जल्दी बताओ, टाइप करो टाइप करो, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या होगा, माइनस मैंने बाहर लिख लिया तो उसकी टेंशन ना लो, जल्दी बताओ। टी स्क्वायर बाय टू, बहुत बढ़िया, टी स्क्वायर बाय टू। अब टी की वैल्यू वापस रख दो, टी की वैल्यू वापस रख दो, तो टी की वैल्यू क्या थी, कॉस स्क्वायर एक्स, टी की वैल्यू कॉस एक्स थी, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय टू प्लस ई, ये इसका आंसर हुआ। तो अगर अब तुम ध्यान से देखो, आइलेट वाला जो रूल होता है, यूवी वाला मेथड, हमने उसके बिना इंटीग्रेशन बड़े ही आसान तरीके से हमने इस थॉट प्रोसेस के साथ हमने इसका आंसर निकाला, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पल्ले पड़ा। अब सुनो, अब इसी आंसर का अब एक और मतलब सुनो, मैंने क्या कहा था, जो जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसको टी मानो, चाहे वो डीएक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में लिखा हो, ये दोनों ही मल्टीप्लीकेशन में लिखे हैं, अगर तुम ध्यान से देखो, तुम cos x को भी पहले लिख सकते हो या sin x को भी पहले लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है ना। तुम cos x इंटू साइन एक्स भी लिख सकते हो, है ना। तो इस सब्स्टिट्यूशन में तुम, इस बार अगर तुम साइन एक्स को t ले लो, साइन एक्स को t ले लो, तो क्या होगा, cos x dx इज इक्वल्स टू dt, ये dx ऊपर ले गया मैं। अब यही मान के चलना है कि जब भी डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x और उसका साथ में डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल्स टू dt, ऐसे करना। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, अब इसी में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, अब यहाँ पे हम इसमें हमने क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें cos x dx इज इक्वल्स टू dt कर दिया हमने, है ना, cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो हमने cos x dx को dt लिख दिया, और sin x को हमने t माना था, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ t, तो ये हो गया टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी। अब तुम कह रहे होगे, अब टी की जगह वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, अब तुम कह रहे होगे भाई, यहाँ तो इंटीग्रेशन यहाँ पे टी डी टी है यहाँ पे भी इंटीग्रेशन टी डी टी है, भाई ध्यान से देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लग गया तो दो वैल्यूज आ सकती है, तो उसका टेंशन ना लो, समझ में आया। बस डिफरेंशिएशन मैटर करता है कि हाँ, जो जिसका डिफरेंशिएशन है अगर वो लिखा है तो बहुत बढ़िया, अभी हम टी मानते हैं, गेम खत्म, कोई रूल नहीं लगाना है, समझ में आ गया। दूसरी थॉट प्रोसेस लिखो, ये दूसरी और आखिरी थॉट प्रोसेस है, जो फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा हो, जो फंक्शन
बार बार रिपीट हो रहा हो उसे टी मान लो, उसे टी मान लो। अब इसका क्या मतलब है भाई, इसको भी एक भन्नाट लेवल के उसमें समझते हैं भाई, क्या है इसका मतलब। इसने क्या कहा, जो फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है उसे टी मान लो। जो फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है उसे टी मानो। यानी इसका मतलब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाय रूट ऑफ साइन एक्स डीएक्स। अब हम इसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसमें एक ऐसा मंत्र फूंक देंगे जो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री खोलेंगे। मैं कॉट एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। सिंप्लीफायर थोड़ा सा कर रहा हूं मैं, है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें पहली जो लाइन लिखवाई थी और जो दूसरी लाइन लिखवाई थी दोनों करेक्ट बन रही है। ध्यान से देखो, पहली वाली लाइन का है मेरी, जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो उसे t मानो। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आऊं मैं। ये देखो, जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लाई में हो उसको t मानो। तो t किसको मानोगे, साइन x को t मान लोगे, तो cos x dx इज इक्वल्स टू dt बन जाएगा, है ना। जिसका डिफरेंशिएशन यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स को टी मान लो। और दूसरी चीज, और दूसरी स्टेटमेंट से समझो। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, दूसरी स्टेटमेंट, जो फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा हो उसे टी मानो भाई। जो फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा हो उसे टी मानो। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको देखो, साइन एक्स 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब इसको टी मान लो, बात ही खत्म। हाँ, समझ में आया, दोनों पॉइंट समझ में आए। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, चलो। लेट साइन एक्स इज इक्वल्स टू, अब टी मानो। ये ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो इंटीग्रेशन डालो। अब देखते हैं, cos x dx की जगह मैं dt डाल रहा हूँ, cos x dx की जगह dt अपॉन में साइन एक्स को क्या माना था, t, इंटू में रूट ऑफ, यहां भी साइन एक्स था तो इसको भी मान लो t, है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, डी टी इज इक्वल्स टू, ये t है और ये t की पावर 1/2 है, तो इनको मल्टीप्लाई करो तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो t की पावर 3/2, t की पावर 3/2। अब इस t को ऊपर लिख लो, t की पावर -3/2 dt। तो अब क्या ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता, लविंग फॉर्म में बन गया हमारा। तो इसका फॉर्मूला भी बता दो, n+1 में। तो ये क्या आया, t -½ अपॉन में -½ ये ऊपर चला गया प्लस c। तो एक्चुअल में क्या आया, एक सेकंड, -½ था ना, तो टी की पावर -½ प्लस सी, ये 2 ऊपर चला गया। अच्छा, अब -½ है, यानी तो यानी नीचे लिख दो इसको, इसको नीचे लिख देते हैं अपॉन में, और टी की पावर अब हाफ था तो टी की पावर हाफ को √t लिख दियो। ए सॉरी, तो ये क्या बन गया भाई, -2/√t प्लस सी। तो अब टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो टी की वैल्यू साइन एक्स मानी थी मेरे ख्याल से, यही तो सोल्यूशन था, 2 sin x की पावर 1/2। क्या ये समझ में आया, क्या एकदम मतलब फंडे क्लियर हो गए, पल्ले पड़ा। इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आई, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब सवालों पे आगे बढ़े। 20 मिनट में हमने पूरा समझ लिया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता क्या है।
बेसिक मतलब समझ लिया, आप सवालों पे आगे बढ़े। वैरायटी वैरायटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन दे दें। नेक्स्ट स्लाइड, इस पे लिख देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेना। जो वो पहला वाला, जो सबसे पहला वाला करवाया था। स्लाइड कर रहा हूं मैं, सेव। एसजे को क्वेश्चन दूं? एसजे को क्या क्वेश्चन दूं मैं? एसजे तो पहली क्वेश्चन है पूरा। चल एसजे क्वेश्चन करते हैं, ये देख लेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ लेक एसजे एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब 1 माइनस 1/x² dx। इसको सॉल्व कर एसजे, जल्दी कर, ट्राई मार, अच्छा क्वेश्चन है। भाई कुछ नहीं था यार, कुछ नहीं था। जो टर्म जिसका डिफरेंशिएशन और डीएक्स के साथ लिखी हो, इसको इससे ही मतलब समझा देता हूँ, देख ले। ये जो टर्म है, मैंने क्या कहा था, जिसका जो डिफरेंशिएशन हो और डीएक्स के साथ लिखा हो उसको टी मान लो। क्या मान लो? टी। तो अगर अब देख, अगर मैं लेट एक्स प्लस 1/x को टी मान लेता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन जरा चेक करिए। इसका डिफरेंशिएशन कहीं 1 - x², 1/x² तो नहीं है? चेक कर। मैं व्हाट्सएप नहीं खोल पा रहा अभी, रुक जा अभी। क्या भेजा है यार तूने भी यार, पता नहीं क्या बंदा है तू। क्या भेज दिया व्हाट्सएप पे? अभी भेजा नहीं है, बहुत बढ़िया, यहाँ ध्यान दे ले, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। एक्स प्लस 1/x को क्या मैं टी बोल दूं? अगर ध्यान से दे, अगर मैं x प्लस 1/x को टी मानूं, तो कहीं ये इसका x का डिफरेंशिएशन 1, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो 1 - x² = dt। हाँ। तो मैंने वही पहला पॉइंट ये की मतलब था कि वही इसमें अगर ये जो जिसका डिफरेंशिएशन हो और dx के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हो तो उसको t मान लो। बस यही था पहला। आ गया समझ? समझ आ गया मुझे। इसका इंटीग्रेशन बता मुझे। तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ टी का होल क्यूब। ये देख, 1 + x को टी माना था, 1 + 1/x को टी का क्यूब, और 1 - x² dx को dt, तो dt हो गया। तो टी का क्यूब का इंटीग्रेशन निकाल दे भाई, जल्दी निकालो, और आंसर मेरे को पूरा एक्यूरेट निकाल के दियो। ये तो ले, इंटीग्रेशन हो गया t⁴ + c/4 + c। ले, तू बता अब इसके आगे का। मेरे को आंसर बता, इसके आगे का ही कर रहा हूँ, जल्दी कर, आंसर बता मेरे को। ये भी आ ही रहा होगा, पता नहीं कहाँ रह गया। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, शायद आ गया है। क्या लिखा है? क्या? एक्स? ये कितना बड़ा आंसर निकाल दिया तूने भाई। टी की वैल्यू क्या मानी थी? x + 1/x⁴
अपॉन में 4, यही आंसर है ना? जरा देखियो, क्योंकि तूने पावर वो ढंग से मेरे को समझ में नहीं आया जो तूने लिखा है। एक्स, हाँ यही है ना, फिर ठीक है। भाई कहाँ रह गया ये? दानिश माइक खोल। मैं और कराऊं क्या? मैं बढ़ा दूंगा, मैं आगे, मैं रुकूंगा नहीं मैं। चलो मैं आगे बढ़ा ही रहा हूँ। इसमें थॉट प्रोसेस तो समझ ली ना, मैं क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एस जे, ये क्वेश्चन लेगा, अच्छे क्वेश्चन। एक्स की पावर 5 अपॉन 1 प्लस, अब लेवल बढ़ा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन में। एक्स की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। इसमें बता मेरे को, कुछ कुछ हो सकता है क्या? कुछ बता, क्या कुछ हो सकता है? मैं अभी भी वही वाली पहली थॉट प्रोसेस बताऊंगा। जो जिसका डिफरेंशिएशन है, और अगर डीएक्स के साथ लिखा है तो जिसका डिफरेंशिएशन है तो उसको टी मानो। बता किसको टी मानेंगे इन दोनों में से, और क्यों मानेंगे? मुझे रीजन लिख दे चैट में। हाँ अब तू सोच, तूने क्यों 1 प्लस, अब तुक्का क्यों मारा ये भी सोच ले, तूने तुक्का कैसे मारा? तू चल कह रहा है, चल 1 प्लस एक्स की पावर 6 को मैंने टी माना, चल ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन देखिए जरा। 1 का 0, 6x का क्या होता है? 6x की पावर 5, dx इज इक्वल्स टू dt। अब देखना, x की पावर 5 dx तो लिखा तो है हमारे पास, और ये कांस्टेंट वेरिएबल है। तो 6 को तो मैं चल बेशक इधर ले जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा? x की पावर 5 dx इज इक्वल्स टू dt बाय 6। हाँ वही, अगेन वही देख, थॉट प्रोसेस वही काम आ रही है ना, कि जो जिसका डिफरेंशिएशन और dx के साथ लिखा हो उसको t मान लो। तो मैंने इसको t माना, इसका देख 6x की पावर 5 dx इज इक्वल्स टू dt बन भी रहा है। 6 को हम इधर ले गए, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये देख, x की पावर 5 dx को मैंने dt बाय 6, 6 को मैंने बाहर ले लिया, 1/6 को बाहर ले लिया है। अब देख 1 प्लस एक्स की पावर 6 को मैंने क्या बोलते हैं? t। अब बता इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी क्या होता है? 1/t, यानी 1/x की फॉर्म में, और इसका इंटीग्रेशन पूछा गया, तो इसका आंसर बता मेरे को। अब मैं खुद कर रहा हूँ, रुक जा, पर मेरे को बता, तो फॉर्मूला तो बता, क्योंकि अभी वो भी देखेगा। वो तो घर गया, तू फॉर्मूला तो बता मेरे को। फॉर्मूला बता दे, बाकी मैं बस मैं शांत हूँ फिर। तू बता तो सही, फॉर्मूला बता दे मेरे को, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है। बहुत इजी है, तो ये नहीं बताया तो भाई तेरे पे लालत है। मेरे को फॉर्मूला बता, बेशक तू आंसर मत लिखियो। हाँ भाई, तो ये बता ही देता, बहुत जल्दी नहीं बताया तूने। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx log x होता है, कहीं देख रहा है क्या? अब बता, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt क्या होगा? log t हो गया, तो 1/6 log ऑफ t, या मॉड्यूलस में ले लिया करो, क्योंकि पॉजिटिव में होती है तो ले लिया करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 1/6 log t क्या था हमने? 1 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस सी। मॉड नहीं मिल रहा? अरे मॉड नहीं होता, मॉड लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आया? ठीक है, चल अगला लिखना।